उस नगर का नाम कभी सोमेश्वर था। नाम में ही शिव का वास था, लेकिन समय के साथ वहां से शिव का स्मरण मिटता चला गया। बाहर से देखने वाला कोई भी यात्री यही कहता कि यह नगर अत्यंत समृद्ध है। ऊंची अट्टालिकाएं, भरे हुए बाजार, अन्न से लबालब गोदाम और लोगों के चेहरों पर संतोष का आवरण। लेकिन जो थोड़ा ठहर कर उस नगर की हवा को महसूस करता, उसे कुछ अजीब सा लगता, जैसे हवा में एक अदृश्य भय घुला हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि हर सोमवार को नगर में किसी न किसी घर से विलाप की आवाज अवश्य उठती थी। कभी किसी व्यापारी की अचानक मृत्यु, कभी किसी बच्चे का असमय प्राण त्याग, तो कभी किसी स्त्री का रहस्यमय लापता हो जाना। सोमवार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे फीके पड़ जाते थे। धीरे धीरे नगरवासियों ने सोमवार को शुभ मानना छोड़ दिया। जिन घरों में कभी शिवलिंग स्थापित थे, वहां अब धूल जमी रहती। शिव बहुत कठोर हैं, लोग कहते, उनकी भक्ति करने से अच्छा है उनसे दूर रहो। यह बात किसी ने एक दिन में नहीं कही थी। यह डर सालों की घटनाओं से जन्मा था। नगर का राजा भी अब शिव मंदिर में नहीं जाता था। राजमहल में होने वाले यज्ञों से शिव मंत्र हटा दिए गए थे। पुरोहितों को आदेश था कि सोमवार के दिन किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन न हो। उस दिन भी सोमवार था। नगर में सुबह से ही एक अजीब बेचैनी थी। कुत्ते बिना कारण भौंक रहे थे। पक्षी बार बार उड़कर फिर नीचे बैठ जाते थे। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो प्रकाश देने में संकोच कर रहा हो। बाजार जल्दी बंद हो गए। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर भीतर सिमट गए। हर कोई जानता था आज कुछ न कुछ होगा। उसी समय नगर के मुख्य द्वार से एक स्त्री भीतर प्रवेश कर रही थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो और अब खोने को कुछ बचा न हो। उसके गले में न तो आभूषण थे, न हाथों में कंगन, केवल माथे पर एक हल्की सी भस्म रेखा थी, जो नगर की स्त्रियों के लिए असामान्य थी। लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। सोमवार को किसी से बात करना भी अशुभ माना जाता था। वह स्त्री धीरे धीरे चलती हुई नगर के बीचों बीच पहुंची। वहां एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके चारों ओर लोग कभी शाम को बैठकर बातें किया करते थे। आज वह स्थान भी सूना था। स्त्री ने वहां बैठकर आंखें बंद कर ली। शाम होने लगी। सूर्य अस्त होने से पहले अचानक एक घर से चीख सुनाई दी, बचाओ। आवाज हवा को चीरती हुई निकली। नगर में हलचल मच गई। लोग डरते डरते बाहर निकले। एक युवक मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन सांसें रुक चुकी थीं। सबने राहत की सांस ली कि इस बार केवल एक व्यक्ति गया, लेकिन उसी क्षण आकाश में बादल गरजे और बिजली की एक तेज चमक के साथ पूरा नगर कांप उठा। उस स्त्री ने अपनी आंखें खोली। वह उठी और बिना किसी भय के उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। लोगों ने उसे देखा और फुसफुसाने लगे, पागल है क्या, सोमवार के दिन मंदिर? कोई बोला, यह खुद को मृत्यु के मुंह में धकेल रही है। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उसने जंग लगे ताले को देखा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की। ना कोई मंत्र, ना कोई ऊंची आवाज, केवल एक मौन प्रार्थना। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद नगर का इतिहास बदलने वाला था। ताला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों की सांसें थम गई। कोई भागा नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा। सब वहीं जड़ होकर खड़े रहे। स्त्री भीतर गई। अंधकार में भी उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसने गर्भगृह में प्रवेश किया। शिवलिंग के सामने खड़ी होकर उसने दीप जलाया। जैसे ही प्रकाश फैला, लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने देखा शिवलिंग के ऊपर से एक लाल बूंद टपकी, खून। किसी ने चिल्लाकर कहा, शिव रुष्ट हैं, और लोग डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन वह स्त्री कांपी नहीं। वह आगे बढ़ी, शिवलिंग के पास बैठी और धीरे धीरे रोने लगी। उसका रोना साधारण नहीं था। उसमें वर्षों का दर्द, पश्चाताप और प्रेम घुला था। अगर अपराध हुआ है, उसने धीमे स्वर में कहा, तो वह मेरा है। दंड मुझे दीजिए, पर इन लोगों को मुक्त कीजिए। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, कोई सौदा नहीं था, केवल समर्पण था। बाहर खड़े लोगों को लगा जैसे हवा रुक गई हो। मंदिर के भीतर एक अजीब कंपन था। तभी एक गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी, लेकिन वह कानों से नहीं, सीधे हृदय में उतर रही थी। तुम कौन हो? स्त्री ने सिर झुका लिया। एक अपराधिनी, उसने कहा, जो कभी सोमवार व्रत का अर्थ भूल बैठी थी। यह सुनते ही शिवलिंग से रक्त की धारा रुक गई। एक क्षण का मौन छा गया। फिर वही आवाज आई, यदि भूल स्वीकार है तो कथा अभी समाप्त नहीं हुई। इतना कहकर गर्भगृह फिर से अंधकार में
डूब गया। दीप बुझ चुका था। स्त्री मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाहर खड़े लोगों ने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जब स्त्री को बाहर लाया गया तो उसके माथे पर चमक थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। नगर के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, यह साधारण स्त्री नहीं है, यह तो संकेत है। उस रात कोई सो नहीं पाया। हर घर में एक ही प्रश्न था, क्या सोमवार का श्राप सच में शिव का क्रोध है या हमारी भूलों की सजा? और उस स्त्री के अचेत मन में शिव का स्वर गूंज रहा था, अगला सोमवार केवल नगर का नहीं, तुम्हारे जीवन का भी निर्णय करेगा। यहीं से उस कथा की शुरुआत हुई, जो केवल एक नगर की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी भक्ति को समझे बिना केवल डर से भगवान से मुंह मोड़ लिया था। रात गहराती चली गई, लेकिन सोमेश्वर नगर की आंखों में नींद नहीं थी। हर घर में दीपक जल रहे थे, जैसे लोग अंधकार को भीतर आने से रोकना चाहते हों। उस स्त्री को राजमहल के अतिथि कक्ष में सुलाया गया था। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी और ही लोक में भटक रहा था। वह बार बार बुदबुदा रही थी, कभी क्षमा प्रार्थी हूँ कहती, कभी सोमवार मत भूलना। राजा स्वयं उसे देखने आया। वर्षों बाद वह किसी शिव संबंधी विषय पर इतना विचलित था। स्त्री के चेहरे को देखते हुए उसके भीतर एक पुराना भय जाग उठा। वह भय जिसे उसने सता पाने के बाद अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था। उसे याद आया कैसे उसने राजगद्दी के लिए एक वचन तोड़ा था, सोमवार व्रत का वचन। उस रात पहली बार उसे लगा कि नगर पर छाया भय किसी बाहरी श्राप का नहीं बल्कि उसी टूटे वचन की छाया है। उधर उस स्त्री के भीतर एक और ही संसार चल रहा था। मूर्छा में भी वह अतीत देख रही थी, एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और आंगन में रखा शिवलिंग जिस पर हर सोमवार वह जल चढ़ाया करती थी। वह तब युवती थी, जीवन से भरी हुई। उसका पति एक साधारण कुम्हार था, लेकिन शिव भक्त। दोनों ने संतान के लिए सोमवार व्रत रखा था। वर्षों बाद जब संतान हुई तो उसने पहली बार व्रत तोड़ा। उसने कहा था, अब क्या आवश्यकता। उसी रात उसका पति बीमार पड़ा और अगले सोमवार तक उसने प्राण त्याग दिए। समाज ने इसे संयोग कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने शिव से मुंह मोड़ लिया, भक्ति को दोष देने लगी। वह नगर नगर भटकती रही और जहां भी सोमवार को शिव का अपमान देखा उसका हृदय कांप उठता। सोमेश्वर में प्रवेश करते ही उसने वह पुराना अपराध फिर से जागता हुआ महसूस किया था। सुबह हुई तो नगर में एक और विचित्र घटना घटी। वर्षों बाद पहली बार किसी घर से सोमवार के बाद भी शोक की आवाज नहीं आई। लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। सबकी निगाहें राजमहल पर थीं, जहां वह स्त्री ठहरी थी। जब वह जागी तो उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। राजा ने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, नाम का अब क्या महत्व, जो जानना है वह सोमवार बताएगा। उसके शब्दों में रहस्य था लेकिन कटुता नहीं। उसने राजा से उस पुराने शिव मंदिर को खोलने का आग्रह किया। राजा ने पहले संकोच किया, फिर मान गया। नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर और आशा के बीच झूलने लगे। कोई कहता शिव फिर से कुपित होंगे तो कोई फुसफुसाता शायद यही मुक्ति का मार्ग है। मंदिर की सफाई शुरू हुई। वर्षों की धूल, जाले और उपेक्षा एक एक कर हटाई जाने लगी। जैसे जैसे मंदिर साफ होता गया वैसे वैसे लोगों के मन का भय भी कुछ हल्का होने लगा। उस स्त्री ने स्वयं शिवलिंग को जल से धोया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन मन स्थिर था। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, केवल मौन रखा। लोग यह देखकर चकित थे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी न ढोल, न शंख, न शोर, बस एक स्त्री और एक शिवलिंग। उसी क्षण आकाश में बादल छटने लगे और पहली बार सोमवार के दिन सूरज की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। राजा के भीतर संघर्ष चल रहा था। वह जानता था कि यदि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो उसकी सत्ता हिल सकती है, लेकिन स्त्री की आंखों में उसे कोई भय नहीं दिखा, केवल सत्य का आग्रह दिखा। उसने स्वयं को वर्षों बाद शिव मंदिर में प्रवेश करते पाया। उसके कदम भारी थे। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने सिर झुकाया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके मौन में वर्षों का अपराध था। उसी क्षण मंदिर के बाहर खड़े लोगों ने देखा, नंदी की आंखों से जल टपक रहा था। कोई समझ नहीं पाया कि यह भ्रम था या चमत्कार, लेकिन उस दृश्य ने लोगों
लोगों के हृदय को झकझोर दिया। उस स्त्री ने राजा की ओर देखा और कहा, शिव दंड नहीं चाहते, वे स्वीकार चाहते हैं। यह वाक्य नगर में गूंज गया। लोगों को लगा जैसे यह शब्द उनके भीतर भी उतर रहे हों। वर्षों से वे शिव को दोष देते आए थे, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि दोष कहीं और है। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार भक्ति की थी और विपत्ति आने पर भगवान को छोड़ दिया था। उस दिन कई घरों में पुराने शिवलिंग बाहर निकाले गए, धूल झाड़ी गई, जल चढ़ाया गया। किसी ने व्रत नहीं रखा, किसी ने संकल्प नहीं लिया, बस पश्चाताप था। शाम होते होते वह स्त्री फिर से मंदिर में अकेली बैठी थी। लोग अब उसे पागल नहीं कह रहे थे, कुछ उसे देवी मानने लगे थे, लेकिन उसने सबको रोका। उसने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं वही हूँ जो तुम हो, भूल करने वाली। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें गहराई थी। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार शिव तांडव में नहीं थे, वे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अगला सोमवार परीक्षा नहीं, परिणाम होगा। वह समझ गई कि अब पीछे लौटने का मार्ग नहीं है। नगर में अगला सोमवार आने की तैयारी शुरू हो गई। लोग डरे हुए थे, लेकिन इस बार भय के साथ आशा भी थी। कोई नहीं जानता था कि परिणाम क्या होगा, मुक्ति या विनाश। वह स्त्री यह जानती थी कि उसका अपना जीवन भी उसी परिणाम से जुड़ा है। उसने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद शिव उससे कुछ और चाहते हैं। सोमेश्वर की गलियों में फिर से शिव का नाम सुनाई देने लगा, लेकिन इस बार वह नाम डर से नहीं, एक अनकही प्रार्थना से भरा था। और उसी अनकही प्रार्थना में छिपा था उस सोमवार का रहस्य जो आने वाला था और जो पूरे नगर की दिशा बदल देने वाला था। अगले सोमवार से पहले के दिन सोमेश्वर नगर में एक असामान्य शांति फैल गई थी। यह शांति सामान्य नहीं थी, न उत्सव जैसी, न शोक जैसी। यह उस क्षण जैसी थी जब तूफान से पहले हवा थम जाती है। लोग अपने अपने घरों में भीतर से बदलने लगे थे। जिन हाथों ने वर्षों से सोमवार को काम किया था, वे अब रुकने लगे। जिन होठों ने शिव का नाम केवल डर में लिया था, वे अब बिना शब्दों के भीगने लगे। वह स्त्री हर सुबह मंदिर आती, शिवलिंग के पास बैठती और देर तक मौन रहती, न उपदेश देती, न नियम बताती। उसका मौन ही लोगों को सबसे अधिक विचलित करता था, क्योंकि उसमें कोई दबाव नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी। कई स्त्रियां चुपचाप उसके पास बैठने लगी, कुछ पुरुष दूर से प्रणाम करने लगे। राजा सब देख रहा था, लेकिन अभी भी अपने भीतर अंतिम निर्णय से जूझ रहा था। राजमहल के भीतर राजा की रातें बेचैन थी। उसे नींद में वही दृश्य दिखता, एक युवा राजा, सत्ता की लालसा और एक अधूरा व्रत। वर्षों पहले उसने शिव के सामने यह संकल्प लिया था कि जब तक राज्य स्थिर न हो जाए हर सोमवार उपवास रखेगा, लेकिन सत्ता मिलते ही उसने वह वचन टाल दिया, फिर भूलता चला गया। अब उसे लग रहा था कि नगर पर आया हर कष्ट उसी एक भूल की प्रतिध्वनि है। उसने अपने पुरोहित को बुलाया, लेकिन इस बार प्रश्न विधि का नहीं था, सत्य का था। पुरोहित ने केवल इतना कहा, प्रायश्चित तब फल देता है जब वह भय से नहीं, स्वीकार से किया जाए। राजा समझ गया कि आने वाला सोमवार केवल जनता की नहीं, उसकी भी परीक्षा है। उधर नगर के कोने कोने में छोटे छोटे परिवर्तन दिखने लगे। एक बूढ़ा कारीगर जिसने वर्षों से मंदिर के पास से गुजरना छोड़ दिया था, उस दिन चुपचाप दीप जलाकर लौट आया। एक माँ जिसने सोमवार को जन्मे अपने बच्चे को अपशकुन मान लिया था, पहली बार उसे सीने से लगाकर रोई। ये परिवर्तन बड़े नहीं थे, लेकिन गहरे थे। वह स्त्री सब देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसके भीतर भी द्वंद्व था। वह जानती थी कि अगला सोमवार यदि सफल हुआ तो नगर मुक्त होगा, और यदि नहीं तो शायद उसका अपना अपराध फिर से किसी और रूप में लौट आएगा। उसने पहली बार शिवलिंग के सामने अपने लिए कुछ मांगा, साहस। अंततः वह सोमवार आ ही गया। सुबह होते ही आकाश में हल्के बादल छा गए, लेकिन इस बार उनमें भय नहीं था। मंदिर के द्वार खुले थे और पहली बार वर्षों में लोग बिना बुलाए वहां पहुंच रहे थे। कोई विशेष वस्त्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस खाली हाथ और भरा हुआ मन। राजा भी आया। उसने राजवस्त्र नहीं पहने थे, वह साधारण वस्त्रों में था, जैसे सत्ता को बाहर छोड़ आया हो। वह स्त्री शिवलिंग के पास बैठी थी। जब राजा ने उसके पास आकर सिर झुकाया तो उसने पहली बार उसका नाम लिया, मैंने भी भूल की है। यही वाक्य उस दिन का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। जैसे ही सूर्य अपनी मध्य स्थिति में पहुंचा, मंदिर में कंपन हुआ। यह कंपन धरती का नहीं, मन का था। लोगों को लगा जैसे कोई अदृश्य भार उनके हृदय से उतर रहा हो। उसी क्षण शिवलिंग से जल की पतली धारा बहने लगी।
थी, न रक्त न चमत्कारिक प्रकाश, साधारण जल। लेकिन उस जल को देखते ही कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। वह जल जैसे वर्षों के भय को धो रहा था। स्त्री ने आंखें बंद कर ली। उसने भीतर ही भीतर शिव का धन्यवाद किया, बिना यह जाने कि यह अंत है या आरंभ। लेकिन तभी आकाश में एक तेज गर्जना हुई। लोग सहम गए, कुछ पीछे हटने लगे। राजा भी एक क्षण के लिए डगमगाया। तभी स्त्री ने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, डरो मत। यह आदेश नहीं था, यह आश्वासन था। गर्जना थमी और मंदिर में एक अजीब सी स्थिरता छा गई। लोगों को लगा जैसे कोई देख रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। उसी क्षण राजा ने सबके सामने स्वीकार किया अपने टूटे व्रत को, अपने स्वार्थ को और अपने भय को। यह स्वीकार करते ही वह रो पड़ा। एक राजा का इस तरह रोना लोगों के लिए अभूतपूर्व था। उस स्वीकार के साथ ही जैसे कोई बंधन टूट गया। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि वर्षों से सूखा कुआं जिसके पास वह स्त्री पहली बार बैठी थी, उसमें हल्की सी नमी आ गई है। यह कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन एक संकेत था। लोग समझ गए कि शिव ने कुछ दिया नहीं, कुछ छीना नहीं, उन्होंने केवल मार्ग साफ किया है। स्त्री अब थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर जैसे अपना दायित्व पूरा कर चुका हो। उसने शिवलिंग को अंतिम बार स्पर्श किया और बाहर आकर पीपल के नीचे बैठ गई। शाम होते होते नगर में कोई उत्सव नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन हवा बदल चुकी थी। वह स्त्री अगली सुबह नगर से चली गई। किसी को पता नहीं वह कहाँ गई। कुछ ने कहा वह तीर्थों की ओर निकली, कुछ ने कहा वह यहीं कहीं विलीन हो गई। लेकिन सोमेश्वर अब पहले जैसा नहीं था। सोमवार अब डर का नहीं, स्मरण का दिन बन गया था। लोग जानते थे कि कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर सोमवार एक नई परीक्षा लाता है, डर की नहीं, ईमानदारी की। और शायद यही शिव की सबसे बड़ी कृपा थी। स्त्री के चले जाने के बाद सोमेश्वर नगर में एक खालीपन रह गया, लेकिन वह खालीपन शून्य नहीं था, वह गूंज से भरा था, जैसे कोई शब्द कहे बिना बहुत कुछ कह गया हो। लोग रोज की तरह अपने काम में लौट आए। बाजार फिर से भरने लगे, खेतों में हल चलने लगे। लेकिन अब हर गतिविधि के बीच एक ठहराव था। सोमवार आने पर हाथ अपने आप धीमे हो जाते और मन भीतर की ओर मुड़ जाता। कोई नियम नहीं बनाया गया था, फिर भी लोग जानते थे कि इस दिन कुछ अलग करना है। शायद कम बोलना, शायद अधिक सुनना। मंदिर अब खुला रहता, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं होती थी। लोग आते, बैठते और चले जाते। घंटियां कम बजती, लेकिन मौन अधिक गूंजता। राजा ने भी आदेश नहीं दिए। उसने केवल इतना किया कि हर सोमवार राजमहल के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए, जैसे यह स्वीकार करना चाहता हो कि सत्ता और भक्ति के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। राजा का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह सिंहासन पर बैठता, लेकिन भीतर कहीं खड़ा रहता। निर्णय लेते समय उसे बार बार वह स्त्री याद आती, उसका मौन, उसकी आंखों की स्थिरता। उसे लगता जैसे हर निर्णय के पीछे शिव की एक अदृश्य दृष्टि है, जो दंड नहीं देती, केवल देखती है। उसने अपने जीवन में पहली बार सोमवार का उपवास रखा, बिना घोषणा के, बिना किसी को बताए। उसे इसमें कोई पुण्य नहीं चाहिए था, केवल संतुलन चाहिए था। कई बार वह सोचता कि क्या वह स्त्री लौटेगी, लेकिन फिर समझ जाता कि कुछ पात्र केवल मार्ग दिखाने आते हैं, साथ चलने नहीं। उसकी रातों में अब भय नहीं आता था, लेकिन एक जिम्मेदारी आती थी कि कहीं फिर से भूल न हो जाए। नगर के बुजुर्गों ने एक दिन आपस में चर्चा की। उन्होंने तय किया कि सोमेश्वर की कथा आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी, लेकिन डर के रूप में नहीं, सीख के रूप में। बच्चों को यह नहीं बताया जाएगा कि सोमवार अशुभ है, बल्कि यह बताया जाएगा कि भूल से मुंह मोड़ लेना ही सबसे बड़ा अशुभ है। एक वृद्धा ने कहा, वह स्त्री अगर देवी होती तो हमें नियम दे जाती, वह मनुष्य थी इसलिए हमें प्रश्न दे गई। यह बात धीरे धीरे नगर में फैल गई। लोग समझने लगे कि भक्ति कोई ढाल नहीं है जो हर संकट से बचा ले, बल्कि वह आईना है जो संकट में असली चेहरा दिखा देता है। समय बीतने लगा, कई महीने शांति से निकल गए। फिर एक सोमवार ऐसा आया जब आकाश फिर से अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चली और नगर के बाहर के खेतों में आग लग गई। लोग घबरा गए, पुरानी स्मृतियां लौट आईं। कुछ लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे, कुछ ने डर के मारे घर बंद कर लिए। राजा भी पहुंचा। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह फिर वही संकेत है? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई चीख नहीं थी, कोई विलाप नहीं था। लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। आग को बुझाया गया, नुकसान हुआ, लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई। जब सब शांत हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि भय था, लेकिन वह उन पर
हावी नहीं हुआ। किसी ने कहा शायद यही परीक्षा थी। उसी रात कई लोगों ने स्वप्न देखा। स्वप्न अलग अलग थे लेकिन भाव एक सा था, चलते रहो, रुको मत। किसी ने शिव को देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने यह महसूस किया कि उत्तर बाहर नहीं भीतर है। अगले दिन मंदिर में कोई विशेष आयोजन नहीं हुआ, लेकिन लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, खुलकर, ईमानदारी से। किसी ने स्वीकार किया कि उसने डर के कारण भक्ति छोड़ी थी, किसी ने कहा कि उसने भक्ति को स्वार्थ बनाया था। यह स्वीकार किसी सभा में नहीं हुआ, यह घरों में, गलियों में, पीपल के नीचे हुआ। सोमेश्वर धीरे धीरे एक नगर से अधिक एक अनुभव बनता जा रहा था। बरसों बाद एक दिन एक यात्री नगर में आया। उसने पूछा, यह वही सोमेश्वर है जहाँ सोमवार को मृत्यु होती थी? लोगों ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, यह वही है, लेकिन अब यहाँ सोमवार को लोग जीना सीखते हैं। यात्री ने मंदिर देखा, कुआं देखा, पीपल देखा, उसे सब साधारण लगा, लेकिन हवा में उसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे यह नगर किसी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक चलते हुए वाक्य का हिस्सा हो। उसने पूछा, वह स्त्री कहाँ है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक बच्चे ने बस इतना कहा, वह हर उस जगह है जहाँ कोई अपनी भूल मान ले। राजा वृद्ध हो चला था। एक सोमवार को उसने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और कहा, राज्य संभालना आसान है लेकिन स्वीकार संभालना कठिन। याद रखना, जब भी लगे कि भगवान दूर हो गए हैं, पहले देखना कि तुम कितने दूर चले गए हो। यह कहकर उसने सिंहासन छोड़ दिया। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं हुआ। लोगों ने इसे भी उसी शांति से स्वीकार किया जैसे उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया हो। राजा ने शेष जीवन साधारण मनुष्य की तरह बिताया, कभी मंदिर में, कभी खेतों में, कभी मौन में। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सोमेश्वर अब किसी एक नगर की कहानी नहीं रही। यह हर उस मन की कहानी बन गई है जहाँ भय और भक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। हर सोमवार कोई न कोई अपने भीतर उस स्त्री की आवाज सुनता है। न उपदेश, न आदेश, केवल एक प्रश्न, और वही प्रश्न तय करता है कि शिव मौन रहेंगे या मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि शिव कभी दूर नहीं जाते, केवल प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब मनुष्य डर छोड़कर सत्य को चुन ले लेता है। उसी चुनने की प्रक्रिया में सोमेश्वर की कथा आगे बढ़ती चली गई, बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी लिखित नियम के। समय के साथ लोग यह समझने लगे कि जो बदल गया है वह बाहर की व्यवस्था नहीं, भीतर की दृष्टि है। अब जब कोई विपत्ति आती तो पहला प्रश्न यह नहीं होता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह होता कि हमने कहाँ देखना छोड़ दिया था। खेतों में सूखा पड़ता तो लोग मंदिर में भी जाते, लेकिन केवल प्रार्थना करने नहीं, वे एक दूसरे से बात भी करते, सहायता भी करते और यह स्वीकार भी करते कि प्रकृति से उनका रिश्ता केवल मांगने का नहीं है। व्यापारी घाटा होने पर शिव को दोष नहीं देता, बल्कि अपने लोभ और जल्दबाजी को देखता। स्त्रियां अब सोमवार को डर से बच्चों को घर में नहीं छुपाती थी, बल्कि उन्हें कहानियां सुनाती थी। ऐसी कहानियां जिनमें शिव कठोर नहीं, गहरे थे, दूर नहीं, मौन में उपस्थित थे। धीरे धीरे सोमवार एक दिन नहीं रहा, वह एक भाव बन गया जो पूरे सप्ताह में फैलने लगा। कई वर्षों बाद सोमेश्वर के पास के राज्यों में संकट आए, युद्ध, अकाल, रोग, शरणार्थी नगर में आने लगे। सोमेश्वर के लोगों ने पहले कभी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं देखी थी। भोजन सीमित था, साधन कम थे और भय स्वाभाविक था, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग थी। किसी ने यह नहीं कहा कि यह सब सोमवार के कारण है या यह शिव का प्रकोप है। लोगों ने बस इतना कहा, जो आया है उसका सामना करेंगे। मंदिर के प्रांगण में शरणार्थियों को ठहराया गया, कुएं का पानी सबके लिए खोला गया और राजमहल के भंडार भी खोल दिए गए। राजा तब तक जा चुका था, लेकिन उसके छोड़े हुए शब्द जीवित थे। इस सेवा में कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, कोई पुण्य गणना नहीं थी। जो किया गया वह भय से बचने के लिए नहीं, मनुष्य होने के कारण किया गया। कई लोगों ने कहा कि उस समय उन्हें पहली बार शिव सबसे निकट लगे, किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक दूसरे के थके हुए चेहरों में। उन शरणार्थियों में एक वृद्ध था जो बहुत दूर से आया था। उसने सोमेश्वर की हवा में कुछ पहचाना सा महसूस किया। एक दिन वह पीपल के नीचे बैठा और बोला, मैंने कहीं यह कथा सुनी है। लोगों ने उसे देखा लेकिन रोका नहीं। उसने बताया कि उसके गांव में भी कभी एक स्त्री आई थी जिसने कोई नियम नहीं दिया था, केवल प्रश्न छोड़े थे। लोग समझ गए कि कथा एक जगह रुकती नहीं, वह चलती रहती है, रूप बदलती है लेकिन भाव वही रहता है। उस दिन कई लोगों ने पहली बार यह अनुभव किया कि सोमेश्वर की कहानी उनकी निजी
निजी नहीं है, वह किसी एक नगर की संपत्ति नहीं है, वह एक बीज है जो जहाँ भी जमीन तैयार होती है वहाँ अंकुरित हो जाता है। समय बीता गया और नई पीढ़ी बड़ी होने लगी। बच्चों ने उस स्त्री को नहीं देखा था, राजा को भी नहीं, लेकिन उन्होंने उनके प्रभाव को जिया था। वे सोमवार को डरावना दिन नहीं मानते थे, उनके लिए वह ऐसा दिन था जब बड़े लोग थोड़ा चुप रहते थे, जब माँ बाप आपस में झगड़ते नहीं थे, जब गांव में कोई न कोई किसी की मदद करता दिखाई देता था। वे पूछते थे सोमवार ऐसा क्यों होता है, और उत्तर में कोई डरावनी कथा नहीं सुनाई जाती थी। उन्हें बस इतना कहा जाता था, यह वह दिन है जब हम खुद से सच बोलने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए यह उत्तर पर्याप्त था। वे बड़े होकर भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, लेकिन भीतर कहीं यह बात बैठ जाती थी कि सच बोलना सबसे कठिन और सबसे जरूरी कर्म है। एक बार बहुत वर्षों बाद सोमेश्वर में एक भव्य उत्सव का प्रस्ताव आया। कुछ लोगों ने कहा कि नगर की पहचान को फैलाने के लिए, उसकी कथा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। मंदिर को सजाया जाए, कथा का मंचन किया जाए, सोमवार को विशेष पर्व बनाया जाए। विचार अच्छा लग रहा था, लेकिन लोगों के भीतर एक संकोच था। लंबे विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि उत्सव होगा, लेकिन किसी सी दिन नहीं, पूरे वर्ष में फैला हुआ। कोई एक सोमवार नहीं चुना गया। इसके बजाय तय किया गया कि जब भी कोई अपनी भूल स्वीकार करे, जब भी कोई भय के बजाय ईमानदारी चुने, वही उत्सव होगा। यह निर्णय लिखित नहीं था, लेकिन सबको स्वीकार्य था। शायद यही उस स्त्री की सबसे गहरी सीख थी। जो लिखा जाए वह नियम बन जाता है, जो जिया जाए वही धर्म बनता है। कई दशकों बाद सोमेश्वर का नाम इतिहास की पुस्तकों में आया, लेकिन किसी चमत्कार के कारण नहीं। इतिहासकारों ने लिखा कि यह नगर अपने समय में असामान्य रूप से स्थिर रहा, बड़े संकटों से बिना टूटे निकल गया। उन्होंने कारण खोजे, भूगोल, व्यापार, शासन व्यवस्था। कुछ ने मंदिर का उल्लेख किया, कुछ ने राजा का, लेकिन उस स्त्री का नाम कहीं नहीं था। शायद इसलिए कि वह नाम में नहीं, प्रभाव में थी। जो लोग सोमेश्वर को जानते थे वे मुस्कुराते थे। वे जानते थे कि कुछ बातें शब्दों में नहीं पकड़ी जा सकती। जैसे मौन को लिखना कठिन है, वैसे ही उस परिवर्तन को भी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब सोमेश्वर भी समय की धारा में पीछे छूटने लगा। नए नगर बसे, नई व्यवस्थाएं आई। सोमेश्वर छोटा पड़ गया, साधारण लगने लगा। लेकिन जो लोग वहां से गए वे अपने साथ कुछ ले गए। कहीं भी जब उन्हें लगा कि भय और भक्ति आमने सामने खड़े हैं, उन्होंने एक पल ठहरकर वही पुराना प्रश्न पूछा, हम कहाँ देखना छोड़ रहे हैं। कई बार उन्हें उत्तर मिला, कई बार नहीं, लेकिन प्रश्न जीवित रहा। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। कथा अब भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा किसी घटना पर नहीं, एक चुनाव पर टिकी है। हर सोमवार नहीं, हर दिन मनुष्य के सामने वही क्षण आता है, डर या सत्य। शिव उस क्षण में न तो क्रोधित होते हैं न प्रसन्न, वे केवल उपस्थित रहते हैं। सोमेश्वर ने यह सिखाया कि भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं से मिलने की आवश्यकता है। और जब भी कोई यह मिलने का साहस करता है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह स्त्री फिर से चल पड़ती है, बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ एक गूंज बनकर, जो कहती है, देखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। इसी आगे बढ़ने की यात्रा में सोमेश्वर की कथा ने वह रूप लिया जहां स्मृतियां इतिहास से अलग होकर मनुष्य के स्वभाव में घुलने लगी। अब नगर में कोई यह नहीं कहता था कि पहले ऐसा था, बल्कि यह कहा जाने लगा कि अब हमें ऐसा होना है। समय ने लोगों के चेहरे बदल दिए, घरों की दीवारें बदली, बाजारों की भाषा बदली, लेकिन भीतर का वह मौन प्रश्न बना रहा। लोग जब भी किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते, चाहे वह विवाह का हो, व्यापार का हो या युद्ध और शांति का, वे अनजाने में वही ठहराव खोजते जो कभी सोमवार को मिला था। कई बार वे असफल भी होते, कई बार भय जीत जाता, लेकिन फर्क यह था कि अब वे असफलता से भागते नहीं थे, वे उसे देखते थे, स्वीकारते थे और आगे बढ़ते थे। यही स्वीकार धीरे धीरे सोमेश्वर की सबसे बड़ी पहचान बन गया। एक ऐसा नगर जहां गलती छुपाई नहीं जाती थी, बल्कि समझी जाती थी। समय के साथ सोमेश्वर में बाहरी प्रभाव भी आने लगे। नए
विचार, नई आस्थाएं, नई भाषाएं। कुछ लोग घबराए कि कहीं यह सब उस मौन को न तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौन टूटा नहीं, वह और गहरा हो गया। अब शिव की उपस्थिति किसी एक रूप या प्रतीक तक सीमित नहीं रही। कोई उन्हें ध्यान में पाता, कोई सेवा में, कोई अपने परिश्रम में। मंदिर अब भी था, लेकिन वह केंद्र नहीं रहा। केंद्र बन गया था मनुष्य का विवेक। कई यात्री आए, कुछ रुके, कुछ चले गए। कुछ ने इस कथा को अपने ढंग से समझा, कुछ ने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन सोमेश्वर ने कभी किसी को रोका नहीं। जैसे वह जानता हो कि सत्य को बचाने के लिए पहरा नहीं, धैर्य चाहिए। एक पीढ़ी आई जिसने उस स्त्री की कथा को लगभग प्रतीक की तरह देखा। वे पूछते थे, क्या वह सच में थी या केवल एक विचार? बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, अगर उसका प्रश्न आज भी जीवित है तो उसका होना या ना होना उतना महत्वपूर्ण नहीं। इस उत्तर से कई संतुष्ट नहीं होते, लेकिन समय के साथ वे समझ जाते कि कुछ प्रश्नों का उत्तर न मिलना ही उनका उद्देश्य होता है। उन्हीं में से एक युवक था जिसने नगर छोड़कर दूर देशों की यात्रा की। उसने बड़े बड़े नगर देखे, भव्य मंदिर देखे, युद्ध और वैभव दोनों देखे, पर हर जगह उसे कुछ अधूरा लगा। वर्षों बाद जब वह लौटा तो उसने कहा, मैंने दुनिया देखी, लेकिन सोमेश्वर को समझने में ही सबसे अधिक समय लगा। उसने यहीं रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धर्म नहीं, कथा नहीं, बल्कि प्रश्न पूछना। धीरे धीरे वह समय भी आया जब सोमेश्वर की कथा लिखित रूप में संकलित की जाने लगी। कुछ लोग चाहते थे कि इसे सुरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल न जाए, लेकिन लिखते समय वे बार बार अटक जाते। शब्द पूरे नहीं पड़ते थे। हर लेखक को लगता कि कुछ छूट रहा है। अंततः उन्होंने वही किया जो कभी उस स्त्री ने किया था। उन्होंने कथा को पूरा नहीं लिखा, उन्होंने उसे प्रश्नों के साथ छोड़ दिया। पुस्तकों के अंत में कोई निष्कर्ष नहीं था, केवल एक पंक्ति थी, अब यह तुम्हारी बारी है। यह पुस्तकें दूर दूर तक पहुंची। कुछ ने उन्हें दर्शन कहा, कुछ ने कथा, कुछ ने भ्रम, लेकिन जिसने भी उन्हें सच में पढ़ा उसने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। बहुत वर्षों बाद जब सोमेश्वर लगभग एक साधारण कस्बा बन चुका था, एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई। नदी ने मार्ग बदल लिया, कई घर बह गए, खेत नष्ट हो गए। यह शायद अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोग टूटे, रोए, क्रोधित हुए। कई क्षणों के लिए ऐसा लगा कि सारी सीख व्यर्थ हो गई। लेकिन उन्हीं दिनों किसी ने मंदिर के प्रांगण में कोई घोषणा नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया। लोग बस एक दूसरे के पास बैठे। किसी ने कहा, हम डर रहे हैं, किसी ने कहा, हम थक गए हैं। यह स्वीकार ही पहला सहारा बना। धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू हुआ, न केवल घरों का बल्कि विश्वास का। उस आपदा के बाद सोमेश्वर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वह पहले से अधिक सच्चा हो गया। जब पुनर्निर्माण पूरा हुआ तब किसी ने पूछा, क्या शिव हमसे नाराज थे? एक वृद्ध ने उत्तर दिया, अगर वे नाराज होते तो हमें देखने की क्षमता क्यों देते? यह उत्तर किसी ग्रंथ से नहीं आया था, यह जीवन से आया था। उस दिन लोगों ने समझा कि शिव की मौन उपस्थिति दंड नहीं, दर्पण है। जो दिखाई देता है वही सच है, और सच से भागने का कोई मार्ग नहीं सिवाय उसे स्वीकार करने के। अंततः वह समय भी आया जब सोमेश्वर का नाम नक्शों में छोटा हो गया, लेकिन कथाओं में बड़ा। लोग वहां कम आने लगे, लेकिन जो आते वे कुछ लेकर नहीं जाते, कुछ छोड़कर जाते। भय छोड़कर, बहाने छोड़कर, और कभी कभी अपने झूठे विश्वास छोड़कर। सोमेश्वर अब किसी स्थान का नाम नहीं रहा, वह एक अवस्था बन गया जहां भी कोई मनुष्य अपने भीतर यह साहस जुटाता कि वह स्वयं से सच बोले, वहां सोमेश्वर जीवित हो उठता। और यही इस कथा का अंत नहीं बल्कि ठहराव है, क्योंकि यह कथा किसी नगर की नहीं, उस क्षण की है जब मनुष्य अपने भय से आंख मिलाता है। सोमेश्वर ने सिखाया कि शिव न तो चमत्कार में है न दंड में, वे उस मौन में है जहां प्रश्न जन्म लेता है। वह स्त्री कहीं नहीं गई, वह हर उस मन में है जो पूछने का साहस करता है। और जब तक यह साहस जीवित है तब तक सोमेश्वर की कथा भी जीवित है, बिना शोर के, बिना आदेश के, बस एक शांत गूंज की तरह जो कहती है, डर
डर को देखो, सत्य को चुनो और चलते रहो। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके मन में सत्य, वैराग्य और करुणा का दीपक प्रज्वलित है, तो इस पावन शिव कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन के भार से दबा हो, जिसकी आस्था डगमगा रही हो या जो अपने ही प्रश्नों के अंधकार में भटक रहा हो। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में शिव के मौन आशीर्वाद को जगा सकता है और उसके भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस भर सकता है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से जुड़ाव नहीं किया है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी सहभागिता न केवल हमें आपका स्नेह और समर्थन देती है, बल्कि आपको हर सप्ताह नई शिव कथाओं, गूढ़ आध्यात्मिक प्रसंगों, जीवन को दिशा देने वाली शिक्षाओं और महादेव की अनंत लीला से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। आपका साथ ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा और व्यापक और जन कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर शिव के सत्य को आत्मसात करें। हम सब मिलकर भय नहीं, स्वीकार का मार्ग चुनें। हम सब मिलकर मौन में छिपे महादेव के संदेश को समझें। और अब इस पावन शिव कथा का समापन करते हैं भगवान के दिव्य नाम से। नमः शिवाय। महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से अज्ञान का अंधकार हरे और आपको सत्य, शांति और आत्मबल के मार्ग पर सदैव अग्रसर रखें। हर हर महादेव।